हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई, पिगमेंटेशन की समस्या को लेकर के आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि आप अपनी पिगमेंटेशन की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो घबराइए नहीं, आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ, नेचुरल होममेड रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपकी इस पिगमेंटेशन की समस्या को 100% क्योर कर देगी, जड़ से ख़त्म कर देगी। नेचुरल होममेड रेमेडी है, तो आपको इसके किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो तो आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हो। बट ट्राई करने में क्या जाता है, इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं होंगे और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नेचुरल चीज़ों का यही होता है कि आपको नुकसान नहीं देती केमिकल प्रोडक्ट की तरह, फ़ायदे बहुत सारे देती हैं। ना सिर्फ पिगमेंटेशन ही, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई आपके चेहरे के ऊपर, चाहे से धूप की वजह से या फिर धूल प्रदूषण की वजह से, या फिर कई बार एक्ने वगैरह स्कार्स हो जाते हैं हमें, तो एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स से पीछे हमारी स्किन पे रह जाते हैं, जो जिद्दी बन के चिपक से जाते हैं हमारी स्किन के साथ और हटने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं लेते। तो इस कालेपन को दूर करने के लिए भी ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भाई, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो अपनी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा आलू। आलू जो है पिगमेंटेशन की समस्या के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इन केस आपको आलू से एलर्जी होती है, कुछ लोगों की स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, कि जैसे ही कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट हम लगाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आलू ही, कोई और भी जैसे एलोवेरा, नींबू, जो भी, तो उनको इचिंग होने लगती है, रेडनेस हो जाती है। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या हो, तो उस चीज़ के लिए आपको, अगर आपको नहीं है पता कि मुझे किस नेचुरल इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो सकती है, तो आपने क्या करना है कि जो भी आप पैक बनाते हो, कहीं से भी देखते हो, तो उसको पहले यूज़ करने से पहले अपनी नेक पे ट्राई करें। नेक पे, यहाँ पे, मतलब जहाँ पे आप हाइड कर सके, तो वहाँ पे आप लगाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी, क्योंकि ये जो पार्ट होता है हमारी स्किन का, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यहाँ पे हमें ईजिली पता चल जाएगा कि इस नेचुरल इंग्रेडिएंट से हमें ये एलर्जी हो रही है। तो हो रही है तो आप ना यूज़ करें। बाकी जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, उसमें और भी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। जब आप इन सारी चीज़ों के साथ इसे मिक्स करके लगाओगे, तो कोई आपको नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी चेक करना हमारी जिम्मेवारी होती है, तो हमें करना चाहिए। अच्छा, पिगमेंटेशन की जो समस्या है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सनरेज की वजह से ही, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जैसे कई बारी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है। हाइपर पिगमेंट, मतलब पूरा ही चेहरा यहाँ से काला सा स्पॉट की तरह दिखता है। बहुत मतलब ऐसा लगता है जैसे स्किन जल सी गई हो। दूसरा, हार्मफुल सनरेज जब डायरेक्ट हमारे चेहरे पे पड़ती है, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी धूप में जाते हो तो सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। सनस्क्रीन लगाए बिना धूप में मत निकलिए। अब आप पूछते हो कि कौन सी सनस्क्रीन, तो अगर तेज़ धूप में जा रहे हो तो SPF 50 के साथ, और अगर सुबह की और शाम की धूप है तो आप SPF 30 के साथ भी निकल सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि कौन सी ब्रांड की है, तो देखिए अपने पॉकेट के हिसाब से आप सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हो। देखिए मार्केट में आपको डिफरेंट तरह की सनस्क्रीन प्रोवाइड हो जाती है अपने अपने प्राइजेज़ के साथ। तो जो आपको सूटेबल लगे, आपका पॉकेट फ्रेंडली है, वो आप ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं, कोई भी ब्रांड खराब नहीं होता है। अच्छा, ये पता चल गया हमें कि इस तरह से होती है। बाकी स्पॉट्स हो जाते हैं, हम जो हमें पिंपल्स वगैरह होते हैं, हम उन्हें छेड़ देते हैं, फिर एक काला सा डार्क सा दाग रह जाता है और वो हटने का नाम ही नहीं लेता। तो उन सारी समस्याओं के लिए ये जो आलू है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। पोटाशियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी इन एक्ने, स्कार्स और ये जो काली स्किन है उसको लाइट करने का काम करता है। साथ ही इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, सेम वही, वो भी यही काम करता है। और इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ मतलब जो आप ब्लीच करवाने जाते हो ना पार्लर में, वो तो आपको केमिकल वाली एक्टिवेटर थोड़ा ज़्यादा डाल के लगा देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि एकदम से भी स्किन बिल्कुल ही ब्राइट हो गई, स्किन एकदम से लाइट हो गई, गोरी हो गई। तो वो जो चमक है, वो जो ब्राइटनेस है, वो आपको दिखेगी कुछ देर के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन या हफ्ता भर। हफ्ते भर के बाद जब आप अपनी स्किन को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्किन आपकी बर्न हो रही है, मतलब कि ऐसे डार्कर सी होती चली जाएगी और मतलब झुलसी हुई सी, कोई ग्लो नहीं होगा फेस के ऊपर। तो उससे बेहतर होता है कि आप नेचुरल इस ब्लीच का इस्तेमाल करें। आप इसे एज अ ब्लीच लगा सकते हो, आप इसे एज इसका एक नाइट क्रीम भी तैयार कर सकते हो। तो देखिए ये मैंने क्या किया कि आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। मैंने आलू लिया,
उसको मैंने छीला नहीं, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके यहाँ पे लेकर के आ गई। बाकी चीज़ें मैं आपके सामने ही करने वाली हूँ। और बाकी देखिए क्या करना है अब आपको। इसको ये ले लिया जी हमने, इसको हम इस तरह से निचोड़ लेंगे और इसका जो रस है, जैसा आप देख ही रहे हैं, तो ये जो रस है इसे हम इस्तेमाल करेंगे। एक आप इसकी क्रीम भी बना सकते हैं, एक सॉल्यूशन की तरह भी तैयार करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए आलू को जब भी आपने इस्तेमाल करना हो तो उसको फ्रेश इस्तेमाल कीजिए। फ्रेश इस्तेमाल इसलिए क्योंकि देखिए ये देखिए इसका जो कलर है थोड़ा-सा ब्राउन सा होने लगता है, डार्कर सा होने लगता है। जैसे ही ये ऑक्सीडाइज़ होता है ना, हवा के संपर्क में आता है तो उसकी वज़ह से ये इस तरह का काला-सा कलर इसका होने लगता है। तो इसको अगर आप स्टोर करके रखोगे तो फिर ये खराब हो जाएगा और आपको उस तरह के बेस्ट रिज़ल्ट नहीं देगा। अच्छा, अब ये जो लच्छे बच गए इसको हमने फेंकना नहीं है, इसका भी इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम ये पूरी की पूरी जो क्रीम है, जो सॉल्यूशन है ये तैयार कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या ऐड करना है, इसमें हमने ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है अगर आप वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन के लिए 100% प्योर, तो वही आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट देता है, जल्दी रिज़ल्ट देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल ही आपने स्किन के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है। और कोकोनट ऑयल में एक तो विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के पोर्स को टाइट करने का काम करते हैं। अगर ओपन पोर्स की समस्या है उसके लिए भी ये द बेस्ट है। और ये आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है, मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो ये आपको ज़रूर लेना है। बहुत बार आप क्या करते हैं कि गर्मियों का मौसम है कि बड़ा चिपचिपा सा स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली सी फील होती है, तो हम ना अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं। उसकी वजह से हमारी स्किन को ये काम करना पड़ता है, तो वो ऑयल प्रोड्यूस करती है जिससे हमें लगता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। ऐसा नहीं है, हम ज़बरदस्ती अपनी स्किन को ऑयली बना रहे हैं, उसको मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं। तो कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने का भी काम करता है। और इसकी मैं बेस्ट चीज़ बताऊँ कि अगर आप मॉर्निंग में या नाइट में कोकोनट ऑयल, सिंपली कोकोनट ऑयल लिया, अपने चेहरे पे लगा दिया, ओवरनाइट ये आपकी स्किन के ऊपर काम करेगा, अंदर तक डीपली जाएगा, नरिश करेगा। और अगर आप दिन में कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाते हो ना, तब भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको यूज़ करनी चाहिए। तो ये ले लिया मैंने। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत ही ज़्यादा डार्कर सी हो गई है स्किन और लाइट करना चाहते हो उसको, तो आपको ये विटामिन ई के कैप्सूल इसमें ऐड करने हैं। इसमें लगभग 2 कैप्सूल आपको ऐड करने हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे फेस पे इस तरह की कोई भी डार्कनेस नहीं है, कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 1 कैप्सूल इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये क्रीम आपको तैयार करनी है। तो और ये जो सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे इसको मिक्स करके आप, तो इस कैप्सूल के अंदर जितना भी ऑयल था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। आप 2 से 3 कैप्सूल ऐड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। और जो ये आलू का रस था, लगभग 1 चम्मच, बड़ा चम्मच के करीब मेरे पास आलू का रस था। अब देखिए इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करनी है, वो है शहद। शहद जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन लाइटनिंग का काम करता है, नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं शहद के हमारी स्किन के लिए। तो यहाँ पे लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको यहाँ पे शहद ऐड करना है। तो शहद ऐड कर लिया और ढक्कन चला गया नीचे, चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में उठाती हूँ। इसके साथ ही आपको इसमें ग्लिसरीन भी ज़रूर ऐड करनी है। ग्लिसरीन इसलिए क्योंकि ये आपके स्किन के पोर्स के अंदर जाती है बहुत इजीली और आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देती है, सपल बना देती है, मॉइस्चराइज करती है अंदर से। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। जो पिगमेंटेशन की समस्या हमें बाहर से दिखती है, असल में अंदर से भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम को जब तक हम जड़ से ख़त्म नहीं करते तब तक वो ख़त्म नहीं होती है, दोबारा दोबारा हो जाती है। तो इसलिए ये भी आपको उतनी ही ऐड करनी है, 1/4 टीस्पून के जितना कि हमने शहद, छोटा चम्मच लेना है शहद। और जब आप ग्लिसरीन ऐड कर रहे हो तो इन केस कोई शहद नहीं यूज़ करना चाहता है अपनी रेमेडी में, वो उसे स्किप कर सकता है, उसकी जगह पे ग्लिसरीन ऐड कर सकता है। ठीक है जी। अब इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। अगर आप इस क्रीम को स्टोर करना चाहते हो, ज़्यादा दिन तक नहीं करना है, लगभग 3 दिन तक आप इसे फ्रिज में रख के
डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप इसमें इस तरह से रेडीमेड, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड मैं ले रही हूँ वही लेना है आपने, जो भी आपके पास रेडीमेड एलोवेरा जेल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपने 3 दिन के लिए स्टोर करनी है तो। और बाकी अगर आप घर का एलोवेरा इसमें ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना है, मतलब आज के आज ही लगाना है, सॉल्यूशन इतना ही तैयार करें। तो इस तरह से लेना है आपने। और देखो, अगर आपको बिल्कुल थिक क्रीम जैसे होती है ना, मार्केट में हम नाइट क्रीम लेकर के आते हैं या कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लेकर के आते हैं, तो अगर उस तरह की क्रीमी टेक्सचर में चाहिए तो आप उस हिसाब से 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें एलोवेरा जेल के ऐड करोगे। और अगर आपको सीरम की कंसिस्टेंसी में चाहिए, सीरम आते हैं ना ड्रॉपर की मदद से हम उसे यूज़ करते हैं, ड्रॉप ड्रॉप बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी में होते हैं, अगर आप उस तरह से यूज़ करना चाहते हो तो आप इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल ऐड करोगे, जैसे कि मैंने ऐड किया। तो क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए तो मैंने 1 ही चम्मच ऐड किया और अच्छी तरह से अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। बहुत बढ़िया तरह से, थोड़ा सा टाइम लगा करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इस तरह की क्रीम फिर आपके पास, या फिर सीरम, मेरे पास सीरम बन के रेडी हुआ है, जो भी आप बनाना चाहें। सीरम जो है ना जल्दी आपकी स्किन के अंदर चल, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना वो भी छोटे छोटे पोर्स से मिलकर, पोर्स होते हैं इसके अंदर जिनसे हम पसीना बाहर आता है। तो उसी तरह से जब पसीना बाहर आ रहा है तो अगर आप लिक्विड कोई भी चीज़ इसमें स्किन पे ऐड करोगे तो वो आपकी स्किन के अंदर तक जाएगी, तो इसलिए प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होगी। तो इसको सीरम की कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा स्टोर करना और यूज़ करना मैसी सा लग जाता है, जैसे अब आप ड्रॉपर की मदद से लगाओगे इधर उधर फैलने का डर रहता है, तो उस वजह से आप इसको एक क्रीम की तरह कन्वर्ट करके, स्टोर करके और यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चलिए अब इसे यूज़ करेंगे हम अपने चेहरे पे, किस तरह से आपको लगाना है इसे। देखिए, जब भी आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगाते हैं, कोई भी रेमेडी आप अपने चेहरे पे लगा रहे होते हैं, अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। एक तो पहले क्लींजर की मदद से साफ़ करके आइए, क्योंकि आजकल गर्मी है, 2 मिनट में ही पसीना पसीना हो जाते हैं। तो जब फिर आपने कोई भी रेमेडी करनी है तो उससे पहले अपने चेहरे को इस तरह से बहुत बढ़िया तरह से क्लीन कीजिए। मैं यहाँ पे वाइप ले रही हूँ, तो वाइप की मदद से बहुत बढ़िया तरह से अपने चेहरे को क्लीन करूँगी, ताकि कोई भी पसीना कुछ भी आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करना है। अपना चेहरा धो के आए हो तब भी आपने ये चीज़ करनी ही करनी है। ठीक है, अच्छी तरह से अपने चेहरे को पोंछ लिया। अब देखिए, ये जो लच्छे थे इसका क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। इन लच्छों का क्या करना है कि आपने मैं हाफ़ ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, और अब इन पे मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी, कुछ इस तरह से। ये देखिए, आप इसको एक बाउल में या फिर कटोरी में लेकर के उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये शॉर्टकट मेथड, क्योंकि देखिए बड़े तामझाम के चक्कर में हम छोटा मोटा भी नहीं करते, तो इस तरह से लीजिए और इससे हल्के हाथों से इस तरह से अपने स्किन पे रब कीजिए। देखिए, आलू की सारी गुडनेस आपकी स्किन को मिलेगी, साथ ही आपके चेहरे पे जो डेड स्किन जम जाती है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाते हैं आपके चेहरे के ऊपर, तो वो सारी जो समस्याएं हैं वो भी निकल जाएंगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इससे अपने चेहरे पे रब कीजिए। अच्छी तरह से रब करने से आपकी जो डेड स्किन है, डार्कनेस है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। बाकी अच्छे से रब करने के बाद फिर आपने अपने चेहरे को इस तरह से पोंछ लेना है बढ़िया तरह से, ताकि ये जो लच्छे का कोई भी जो कुछ भी आपके चेहरे पे ना रहे। जब आपने क्रीम यूज़ करनी है तो आपका चेहरा एकदम स्मूथ होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। तो इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। और अब देखिए, ये जो क्रीम है ये लेनी है और अपने चेहरे पे आपने अच्छी तरह से हल्के हाथों से इसे मसाज करना है, बहुत बढ़िया तरह से। लगभग 5 मिनट के लिए आप मसाज कीजिए। देखिए, जितना आप अपने चेहरे पे मसाज करते हो ना, आपकी स्किन उतनी ही यंग बनती है, टाइट बनती है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मसाज करना है। और मसाज करने से क्या होगा कि आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक ये जाएगी। ऐसे हम लगा देंगे ना तो ये 2 ही मिनट में सूख जाएगी और हमें उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए। तो अच्छी तरह से, जिन लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर इसे अच्छी तरह से मसाज कीजिए। अच्छे से मसाज करने के बाद फिर आपने इसको लगे रहने देना है, इसी तरह से छोड़ देना है जब तक कि आपकी स्किन पे खुद से सूख जाती है। फिर लगभग 15-20 मिनट तक इसी तरह से लगे रहने देना। फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना। बस ये काम आपने हर अल्टरनेट डेज में, मतलब आज किया कल मत करना, परसों फिर से करना, इस तरह से कर सकते हो।
और आप देखना कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप डेली भी कर सकते हो, डेली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ध्यान देना है कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, आपको सब के सब सूट कर रहे हैं। अगर कोई भी एक चीज़ जो आपको सूट नहीं कर रही है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। कसम से जब आप इसे यूज़ करोगे तो हफ्ते के अंदर ही आपको दिखेगा कि आपकी स्किन में कितने चेंजेस आ रहे हैं। ना सिर्फ आपका कालापन ही, ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन ही, इवन आपकी स्किन जो है ना, जो जिनको ओपन पोर्स की समस्या है या कोई और भी स्किन से रिलेटेड समस्या है ना, सारी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए बहुत बेनिफिशियल रेमेडी है। आई होप रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।